औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चैप्टर नंबर 7। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 6 और 5 को स्टडी किया है। आज के इस लेक्चर में हम लाइट से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखेंगे। बेसिकली लाइट एक ऐसी चीज़ है जिससे हम चीज़ों को देख सकते हैं। अब देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने लाइट से रिलेटेड कौन सी चीज़ें स्टडी करनी है। देखें यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट अपनी खुद पैदा करते हैं, हम उनका नाम रखेंगे। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो लाइट को ख़ुद पैदा नहीं करते अपने लिए, या अपनी लाइट को ख़ुद पैदा नहीं करते, हम उनका कुछ नाम रखेंगे। फिर कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो लाइट को अलाउ करते हैं, कुछ ब्लॉक करते हैं, जो पार्शियली अलाउ करते हैं, हम उनका भी नाम रखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं दे प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, मतलब कि जो अपनी लाइट ख़ुद बनाते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होंगे जो अपनी लाइट ख़ुद बनाते हैं। इसकी सबसे जो बेस्ट मिसाल है नेचर में हमारे पास सन, ये हमारे पास नेचुरल है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। सूरज जो है ये अपनी लाइट ख़ुद पैदा करता है। तो वो ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट ख़ुद पैदा करें, उन ऑब्जेक्ट को हम नाम देते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये तो नेचुरली हैं। कुछ हमारे पास इस दुनिया में, इस नेचर में, डेट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट भी हो सकते हैं, वो भी हमारे पास ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होंगे। लेकिन कुछ है नेचुरल और कुछ है हमारे पास आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। अब आर्टिफिशियल में हमारे पास क्या हो सकता है जी, बल्ब हो सकता है। जिस तरह देखें, जिस तरह यहाँ पे देखें, मैं आपको रोशनी लग रही है, यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगाया हुआ है, बल्ब की रोशनी लग रही है, तो ये भी एक सोर्स ऑफ लाइट है। ये भी लाइट को प्रोड्यूस करता है। तो ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको आर्टिफिशियली बनाया गया है, तो इसको हम नाम देते हैं आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट्स होंगे जो अपनी लाइट ख़ुद पैदा करते हैं। दूसरा हमारे पास नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होंगे जो अपनी लाइट को ख़ुद पैदा नहीं करते। आसान सी बात है, दे डू नॉट गिव देयर ओन लाइट, नॉट गिव्स देयर व्हाट ओन लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को ख़ुद पैदा न करें या हमें लाइट न दें, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम नाम देते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ये अगर लाइट नहीं देते तो ये इन पे जब लाइट लगती है तो ये क्या करते हैं जी, रिफ्लेक्ट करते हैं। इसकी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में से नेचुरल जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जिसकी आपकी बुक में भी जिक्र और या आपसे एनटीएस में क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वो है हमारे पास जी मून। मून जो है हमारे पास नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है। अब मून जो है हमारे पास उसकी मतलब अपनी लाइट नहीं होती। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आगे हम फेजेस ऑफ मून देखेंगे तो आपको वहाँ पे ये चीज़ समझ आएगी। तो जब इसकी अपनी लाइट नहीं है तो फिर ये हमें नज़र क्यों आता है, क्योंकि सन की जो रे है, लाइट है, इस मून पे लग के इससे वापस होती है। इस तरह लग के यहाँ से वापस हो जाना, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं लाइट की क्या हुई, हम कहेंगे डेट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और कोई ऑब्जेक्ट हमें तभी विजिबल हमारे लिए होता है जब उससे लाइट लग के रिफ्लेक्ट होती है। तो नाउ अगर आपसे एनटीएस में ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो आपसे पूछ सकता है कि मून जो है हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट्स है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है। तो आपने यहाँ पे इसमें यही फ़र्क करना है कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो अपनी लाइट ख़ुद पैदा नहीं करते। अगर ये ख़ुद पैदा नहीं करते तो ये फिर क्या करते हैं, ये हमारे पास लाइट को क्या करते हैं जी, रिफ़्लेक्ट करते हैं। जब ये रिफ़्लेक्ट करते हैं तो तब ये हमारे लिए विजिबल हो सकते हैं। ये तो नेचर है। उधर जिस तरह मैंने आर्टिफिशियल की मिसाल दी, तो यहाँ पे जो हमारे पास आर्टिफिशियल्स होंगे नॉन, तो इस यहाँ पे ये जो पेज है, सॉरी मून तो आर्टिफिशियल्स हो गए। टेबल ले लें, बुक ले लें,
इस तरह आप काफ़ी अपनी डेली लाइफ में वुड ले लें, काफ़ी आप एग्जांपल दे सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट्स लुमिनस हैं और कौन से नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। अब लाइट इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्रैवल कैसे करती है। लाइट को जब ट्रैवल करती है तो उसको रे से हम एक्सप्लेन करते हैं। रे हमें ये बताती है, याद रखें, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ व्हाट straight path, that is called ray, that is called what, sorry, that is called ray। मीन्स के जब लाइट किसी भी लुमिनस ऑब्जेक्ट से मेट होती है तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और ये जो स्ट्रेट रे ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर जो एरो है लाइट की डायरेक्शन को बताता है और इसका हम नाम रखते हैं जी क्या, रे। तो अभी तक हमने देखा हमारे पास लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, मतलब जो लाइट देते हैं, और जो लाइट नहीं देते वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। अब जो लाइट देते हैं तो सबसे बड़ा हमारे पास नेचर में सोर्स ऑफ लाइट कौन है, तो सन है। ये नेचुरली है, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल्स भी हैं, ह्यूमन मेड भी हैं, जिसको हम नाम देते हैं बल्ब हो गया, कैंडल्स होगी, लैंप हो गया। तो ये जो हमारे पास मिसाल बनती है ये आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट की बनती है। बल्ब है हमारे पास, लैंप है, इलेक्ट्रिक बल्ब, और ये सारी जो हैं हमारे पास मिसालें लुमिनस ऑब्जेक्ट की। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो अपनी लाइट खुद पैदा नहीं करते। ये अगर पैदा नहीं करते तो ये फिर क्या करते हैं, तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। और इसके में नेचर में जो हमारे पास जो नेचर में एग्जिस्ट करता है खुद बहुत, दैट इज़ कॉल्ड मून। तो याद रखें मून की अपनी लाइट नहीं होती, फिर वो हमें नज़र क्यों आता है, क्योंकि उससे लाइट लग के रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन की वजह से वो हमें नज़र आता है। तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ऑब्जेक्ट जो नॉन लुमिनस होते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, तो याद रखें वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ऊपर हमने देखा कि कौन से ऑब्जेक्ट लाइट देते हैं और कौन से नहीं देते। जो देते हैं वो लुमिनस हैं और जो हमें लाइट नहीं देते वो नॉन लुमिनस हैं। अब हम दूसरी तरफ से फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं। सपोज़ ये लाइट आके देखें किसी चीज़ पे पड़ी, याद रखें जब लाइट आके किसी चीज़ पे पड़े तो 3 प्रोसेस होते हैं। पार्ट ऑफ लाइट में बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम दैट बॉडी। इससे मीन्स के कुछ लाइट गुजर सकती है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये लाइट आके इस ऑब्जेक्ट से सारी की सारी ब्लॉक होके यहाँ से दोबारा वापस हो सकती है। ये दूसरी तरह का ऑब्जेक्ट है। तीसरा ऑब्जेक्ट ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, इससे यहाँ से लाइट आए और कुछ पास हो जाए और कुछ वापस हो जाए, कुछ हिस्सा वहाँ से गुजर जाए और कुछ वापस हो जाए। देखें जिस तरह लाइट देते हैं, लाइट नहीं देते, लुमिनस और नॉन लुमिनस हैं। कुछ लाइट को जाने देते हैं ऑब्जेक्ट, कुछ सारी को वापस कर देते हैं, और कुछ हमारे पास कुछ जो लाइट का जो हिस्सा है उसको जाने देते हैं और कुछ को वापस कर लेते हैं। अब इन तीनों के हम नाम रखते हैं, आप ऐसे याद करें। सबसे पहले देखें ट्रांसपेरेंट और ट्रांसफ़र से निकले, मतलब ट्रांसफ़र मीन जो मुंतकिल हो सके, ट्रांसपेरेंट। दूसरा ट्रांसकुलेंट, TRANSUL, ट्रांसकुलेंट। और थर्ड ओपेक हो जाएगा। मीन्स ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होंगे जो लाइट को जाने देंगे। मीन्स के जब लाइट आके इनसे लग जाए तो यहाँ से ये लाइट को सारी को जाने देंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट का हम नाम रखेंगे जी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। दीज आर दोज ऑब्जेक्ट इन विच लाइट व्हाट कैन बी पास, के मतलब इनसे लाइट गुजर सकती है। जिस तरह ग्लास है, शीशा, अगर मैं शीशे को ले लूँ, ये पॉलिश ना हो दूसरी साइड से, तो इससे लग के लाइट इस तरह गुजर सकती है। गाड़ियों में आप शीशा देखें, फ्रंट पे जो होता है, ये आपसे अगर कोई पूछे कि ये कैसा है तो आप इसको उस बंदे को कह सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट है। तो फर्स्ट हमने देखा जी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, एयर ट्रांसपेरेंट है। आपसे पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एयर इज़ व्हाट ट्रांसपेरेंट,
ट्रांसकुलेंट और ओपेक, तो याद रखें एयर इज ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट अबाउट वाटर, इज इट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसकुलेंट और ओपेक, तो याद रखें वाटर इज आल्सो व्हाट ट्रांसपेरेंट, पानी भी हमारे पास क्या है ट्रांसपेरेंट। तो ये ट्रांसपेरेंट, ट्रांसकुलेंट, ओपेक। अब एक हमने देख लिया क्या है, ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जो लाइट को जाने देते हैं, जिनसे लाइट आसानी से गुजर सकती है। अगर आप गाड़ियों के फ्रंट पे जो शीशे होते हैं उसको देखें तो उस पर जितनी भी रोशनी पड़ती तो वो इनसाइड आ सकती है। ये हमारे पास कैसा है जी ट्रांसपेरेंट। दूसरा ट्रांसकुलेंट्स होते हैं। अब हमारे पास ट्रांसकुलेंट्स वो होते हैं जिस तरह सपोज आप अगर अपने कपड़े देखें, ये जो शर्ट्स होती हैं इनसे कुछ लाइट पास होती है और कुछ पास नहीं होती। तो ट्रांसकुलेंट्स वो होंगे जिनसे लाइट मतलब पास भी हो, पार्शियली आधी लाइट पास हो जाए और कुछ वहाँ से वापस हो, बैक हो जाए, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम नाम देते हैं ट्रांसकुलेंट। लीव जो होते हैं ट्रांसकुलेट होते हैं, पत्ते। शर्ट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट सन ग्लास, अगर आप देख लें लाइट की इंटेंसिटी को कम करते हैं सन ग्लास, तो इसको भी हम नाम देते हैं। ये हमारे पास कौन सा है जी ट्रांसकुलेंट। याद करने का तरीका पेपर पे बैठें, जो जाने देते हैं ट्रांसपेरेंट, जो जाने देते हैं रोकते हैं देखें ट्रांसकुलेंट, मतलब ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और मतलब रिफ्लेक्ट बैक भी कर सकते हैं। थर्ड ओपेक। देखें ओपेक मटेरियल ऐसे होगा जिस तरह टेबल ले लें, टेबल मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पे टेबल रख दूँ या वुड रख दूँ तो लाइट लग के सारी की सारी इधर आएगी और इधर नहीं जाएगी। तो वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को कंप्लीटली ब्लॉक करें, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हमारे पास मतलब वो ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट पास ना हो, कंप्लीटली ब्लॉक करें, वो ओपेक्स हैं। जो जाने दें वो ट्रांसपेरेंट हैं, जो जाने भी दें और मतलब कुछ वापस भी करें तो ट्रांसकुलेंट्स हैं। पेपर पे आप बैठें इस तरह लिखें अपने पास ट्रांसपेरेंट, ट्रांसकुलेंट, ओपेक। देखें ट्रांस मतलब इससे आप ट्रांसफ़र वर्ड याद करें, मतलब ट्रांसफ़र मीन डेट जाने देते हैं, मुंतकिल करता है। तो ये दो ट्रांसफ़र, ओपेक तो बिल्कुल मतलब अलाउ नहीं करेगा। तो ये यहाँ पे हमने देखा कि लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, नॉन लुमिनस, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से हमारे पास होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ शेडो क्या होता है। ये जो हमारा साया है, क्योंकि एनटीएस में क्वेश्चन आते हैं कि अगर ईस्ट या वेस्ट से सन है, ये 12 o'clock है, शेडो लार्ज होगा या स्मॉल होगा। 8 o'clock है, सन कहाँ पे है और हमारा शेडो कैसे बनेगा, लार्ज या स्मॉल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस करेंगे। अगर लेंथी ना हुआ तो जो मून के फेजेस हैं एनटीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।